आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, प्रश्न है dy बटे dx निकालें जबकि कोष्टक के अंदर x माइनस वाई गुणे y की घात n बराबर 2 वर्गमूल x हो। तो हमें क्या करना है, ये दिए गए फलन का dy बटे dx निकालना है। तो चलिए हम फलन को लिख लेते हैं। फलन दिया है हमारे पास कोष्टक के अंदर x माइनस वाई गुणे y की घात n बराबर 2 वर्गमूल x। तो हल करने से पहले हम क्या करते हैं, पहले ये y की घात n का अंदर गुणा कर लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा x y की घात n माइनस y y की घात n बराबर 2 वर्गमूल x। और ये y और y की घात n अगर आधार समान हो, जैसे कि अगर हमारे पास मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास दिया a गुणे ए स्क्वायर, तो हमारा आधार a है दोनों का। तो यहाँ से आधार समान होता है तो क्या होता है, घात जुड़ जाता है। तो ये हो जाता है हमारा a की घात 1 प्लस 2, यहाँ पे घात 1 होता है तो हमारा हो जाता है a क्यू। तो इसी विधि का उपयोग करके हम ये y की घात n को क्या करेंगे, लिख देंगे। चलिए लिखते हैं x y की घात n माइनस ये हो जाएगा हमारा y की घात n प्लस 1 बराबर 2 वर्गमूल x। अब हम क्या करेंगे, दिए गए फलन का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा हमारा d बटे डी एक्स वाई की घात n माइनस d बटे डी एक्स वाई की घात n प्लस 1 बराबर d बटे डी एक्स, दो को हम बाहर ले लेते हैं अचर पद को, वर्गमूल x। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो ये हमारा अवकलन किसका दे रखा है, दो अलग अलग फलनों का। तो दो अलग अलग फलनों का वो अवकलन हम कैसे करते हैं, मान लेते हैं हम यहाँ पर y बराबर u गुणे v। पहला फलन इसको मान लेते हैं, दूसरा फलन इसको मान लेते हैं। तो इसका अवकलन क्या हो जाता है, dy बटे डी एक्स बराबर, पहले हम क्या करते हैं, पहले फलन को वैसे का वैसे ही लिख लेते हैं यानी कि u, और दूसरे फलन का अवकलन करते हैं। तो ये हो जाता है d बटे डी एक्स किसका, v का, और प्लस के साथ फिर हम क्या करते हैं, दूसरे फलन को वैसे का वैसे लिख लेते हैं और फिर हम पहले फलन का अवकलन करते हैं। तो ये हो जाएगा d बटे डी एक्स इसका u का। तो इस विधि का प्रयोग करके हम क्या करेंगे, अपने दिए गए अवकलन को सरल करेंगे। तो इसको हम मान लेंगे पहला, इसको मान लेंगे हम दूसरा। अब हम अवकलन करेंगे तो क्या करते हैं, पहले फलन को ऐसे ही लिख के दूसरे फलन का अवकलन करते हैं। दूसरा फलन क्या हो जाएगा, ये है हमारा दूसरा फलन, इस रूप में है y बराबर x की घात n के रूप में है। तो इसका अवकलन क्या होता है, dy बटे डी एक्स, n को हम क्या करते हैं आगे ले लेते हैं और x फिर घात में से एक कम कर देते हैं। तो ये हो जाता है n माइनस 1। तो अब इसका प्रयोग करके हम y की घात n को सरल करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा n आगे आ जाएगा, n फिर y की घात में n है, n में से एक कम कर देंगे तो हो जाएगा n माइनस 1। अब फिर चैन नियम से y का भी तो करना है, तो y का क्या हो जाएगा, dy बटे डी एक्स। फिर हमारे पास क्या करते हैं, प्लस दूसरे फलन को ऐसे ही लिखते हैं y की घात n, पहला फलन x है, x का अवकलन 1 को ऐसे ही लिख देते हैं, या लिखें या मत लिखें। फिर हमारे पास क्या बचा, ये y की घात n प्लस 1। तो इसका अवकलन करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा, वैसे ही करेंगे जैसे हमने यहाँ पे समझा, घात वाला पद आगे आ जाता है, घात में क्या है n प्लस 1 आगे आ गया। अब फिर क्या करते हैं, y की घात n को एक कम कर देते हैं। तो ये हो जाएगा y की घात n प्लस 1, एक कम करेंगे तो हो जाएगा माइनस 1। अब फिर चैन नियम से इस y का भी तो करना है, तो ये हो जाएगा dy बटे डी एक्स बराबर, दो अचर है इसका तो होगा नहीं, और ये हमारा वर्गमूल x का कैसे करते हैं ये भी देख लेते हैं। चलिए मान लेते हैं y बराबर है हमारा वर्गमूल x।
तो इस वर्गमूल x को हम क्या लिख सकते हैं, x की घात 1/2। तो अवकलन करने से पहले क्या करते हैं, ये भी x की घात n के रूप में है, तो अवकलन करते हैं तो dy/dx क्या होता है, घात आगे आ जाता है और एक घात कम हो जाता है, तो x की घात 1/2 माइनस 1। इसको सरल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/2। अब इसको सरल करेंगे तो लसा आ जाएगा 2, लसा आ जाएगा 2 और 2 का इधर गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2। और सरल करेंगे 1/2 x की घात माइनस 1/2 आया। अब x की घात एक माइनस 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं ऐसे ही। अब x की घात माइनस 1/2 को हम लिख देते हैं 1/x की घात 1/2, क्योंकि ये व्युत्क्रम हो जाता है और हम जानते हैं x की घात 1/2 क्या होता है, ये होता है वर्गमूल x। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 1/2 वर्गमूल x। ये किसका होता है, वर्गमूल x का अवकलन होता है, 1/2 वर्गमूल x। तो चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं सीधा, ये हो जाएगा हमारा 1/2 वर्गमूल x। ये 2 से ये 2 निरस्त हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो dy/dx वाले पद हैं यहाँ पर है और कहाँ पे है, यहाँ पर है, इनको एक साथ ले लेंगे और बाकी सबको एक साथ कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा nx y की घात n-1 dy/dx। हमने ये वाला पद लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, ये वाला पद लिखेंगे माइनस के साथ, माइनस n+1 y की घात n, और ये +1 -1 कट जाएंगे तो सिर्फ n बचेगा, dy/dx। और दूसरे तरफ क्या है हमारा 1/वर्गमूल x, और ये प्लस y की घात n इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस y की घात n। अब हम क्या करेंगे, dy/dx को उभयनिष्ठ ले लेंगे अर्थात कॉमन ले लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा dy/dx कोष्टक के अंदर nx y की घात n-1 माइनस n+1 y की घात n कोष्टक बंद, और दूसरे तरफ बचा 1/वर्गमूल x माइनस y की घात n। अब हम क्या करेंगे, ये y की घात n का n+1 में गुणा कर देंगे तो हमारा हो जाएगा dy/dx कोष्टक के अंदर nx y की घात n-1 और गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस n y की घात n, और एक में गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस y की घात n। और हमारे दाएं तरफ क्या बचा है, 1/वर्गमूल x माइनस y की घात n। अब अगले पद में हम क्या करेंगे, इन दोनों में से n कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा dy/dx कोष्टक के अंदर n हमने कॉमन लिया तो अंदर की तरफ बचा x y की घात n-1 माइनस y की घात n कोष्टक बंद माइनस y की घात n, और हमारा दूसरे तरफ 1/वर्गमूल x माइनस y की घात n है ही पहले से। अब अगला पद काफी ध्यान से देखिएगा, हम क्या करेंगे, ये कोष्टक के अंदर y से गुणा करेंगे और y से भाग दे देंगे। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि ऐसा करने पे जो प्रश्न में हमारा फलन दे रखा है, जो कोष्टक में ये हमारा पूरा फलन दे रखा है ना, इस रूप में आ जाएगा ऐसा करने पे। तो हम उसको लिख देंगे 2 x के बराबर, तो हमारा सरल और भी आसान हो जाएगा। तो चलिए, काफी ध्यान देने वाला पद है, गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा dy/dx कोष्टक के अंदर n, और इस छोटे वाले कोष्टक के अंदर हम क्या करेंगे, y का गुणा, तो ये हो जाएगा y गुणे n नहीं है x y की घात n-1 माइनस y की घात n कोष्टक बंद, हमने गुणा कर दिया। चलिए पूरा कोष्टक भी बंद कर लेते हैं और ये हमारा, इसको लिख देंगे माइनस y की घात n, और गुणा किए हैं तो भाग भी करना पड़ेगा तो भाग भी कर देते हैं इसमें सिर्फ y से, और दूसरे तरफ हमारा क्या है 1/वर्गमूल x माइनस y की घात n।
अब ये अंदर गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, चलिए लिखते हैं dy बटे dx कोष्टक के अंदर n, अब इसका गुणा अंदर होगा तो ये हो जाएगा, ये y है, ये y की घात n-1, तो इनका गुणा होगा तो क्या होगा, यहाँ पर समझ लेते हैं, y गुणे y की घात n-1 का गुणा होगा तो आधार समान होता है तो घात जुड़ जाता है, तो ये क्या होगा, y की घात n-1 प्लस 1, क्योंकि यहाँ पे 1 होता है तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा y की घात n, क्योंकि ये -1 प्लस 1 निरस्त हो जाएंगे, तो यहाँ पे हम गुणा होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, x y की घात n। उसी तरीके से इधर अंदर की तरफ गुणा होगा तो ये हो जाएगा, घात जुड़ जाएगा तो y की घात n प्लस 1 कोष्टक बंद, और बटे में हमारा क्या है y, और ये है हमारा माइनस y की घात n कोष्टक बंद बराबर 1 बटे वर्गमूल x माइनस y की घात n। अब इसको और आगे सरल करेंगे तो ये हम देखेंगे कि x y की घात n माइनस y की घात n+1, इसको हम क्या लिख सकते हैं, x y की घात n माइनस y की घात n+1 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 वर्गमूल x। तो चलिए हम लिख देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा dy बटे dx कोष्टक के अंदर n, और इस ये पूरे की जगह क्या हो जाएगा, 2 वर्गमूल x, और ये हमारा बटे में y है ही, और इधर माइनस y की घात n, और दूसरी तरफ 1 बटे वर्गमूल x माइनस y की घात n। अब यहाँ से हमारा अवकलन यानी कि dy बटे dx का मान क्या आ जाएगा, तो लिखते हैं dy बटे dx बराबर, ये पूरे कोष्टक वाले पद को इधर ले जाएंगे तो ये हर में आ जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा, 1 बटे वर्गमूल x माइनस y की घात n बटे में ये पूरा कोष्टक नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा 2n वर्गमूल x बटे y माइनस y की घात n। ये हमारा dy बटे dx का मान आ गया, और यही हमारा उत्तर होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।